मिशन 2024 को लेकर झारखंड भाजपा रेस है। संथाल से लेकर कोल्हान और कोयलांचल से लेकर पलामू तक भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। प्रदेश नेताओं के साथ साथ दर्जन भर से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अभी से आम चुनाव की तैयारी में लगाया गया है। 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर हैं। वह गिरिडीह में आम सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह तय है कि भाजपा और आजसू मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में आजसू का प्रत्याशी नहीं दिख सकता है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा सभी 14 लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी देगी। इसका भी ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में से भाजपा ने 13 सीटें अपने पास रखी थी और 1 सीट अपनी सहयोगी आजसू को दी थी। भाजपा ने अपने सहयोगी आजसू के साथ मिलकर 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। जो सीट भाजपा ने पिछले चुनाव में आजसू को दी थी वह उसकी सीटिंग सीट थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि गिरिडीह सीट भी भाजपा अपने पास ही रखेगी। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि गठबंधन में आजसू अपनी सीटिंग सीट गिरिडीह के साथ हजारीबाग पर भी दावेदारी कर रही है, लेकिन हजारीबाग सीट अभी भाजपा के पास है, तो यह संभव नहीं दिख रहा है कि भाजपा उसे छोड़े। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गिरिडीह से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं, तो इस बार फिर से भाजपा यहां से अपना प्रत्याशी दे। इस विषय पर दोनों दलों के बीच बात चल रही है। डुमरी में विधानसभा का उपचुनाव होना है और भाजपा इस उपचुनाव में आजसू का समर्थन करेगी, यह लगभग तय है। जानकारी के अनुसार भाजपा लोकसभा सीट के एवज में आजसू को 2024 में होने वाले झारखंड विधानसभा के चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा दे। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को संथाल की 1 और कोल्हान की 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। संथाल को लेकर भाजपा की अलग रणनीति है। पिछले चुनाव में हेमलाल मुर्मू पर भाजपा ने राजमहल में दांव खेला था, मगर सफलता नहीं मिली। हेमलाल की घर वापसी हो गई है। अब भाजपा की निगाह झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम पर है। मालूम हो कि लोबिन पिछले 2 वर्षों से अपनी ही सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। भाजपा ने लोबिन को अपने पाले में करने का प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। अब भाजपा एक नई रणनीति पर काम कर रही है। लोबिन राजमहल से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, यह लगभग साफ है। भाजपा इस बार राजमहल से प्रत्याशी नहीं देकर लोबिन का साथ दे, इसकी संभावना प्रबल है। कह सकते हैं कि राजमहल से इस बार लोबिन भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं। कोल्हान की चाईबासा सीट को लेकर भी भाजपा लगातार रणनीति बना रही है। पिछले चुनाव में भाजपा को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि इस लोकसभा सीट पर भाजपा को कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो कांग्रेस की गीता कोड़ा को टक्कर दे। वैसे पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, जेबी तुबिद सहित अन्य नेताओं के नाम भाजपा के पास हैं, लेकिन इन नेताओं की पकड़ चाईबासा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में नहीं है। पिछले चुनाव में भाजपा ने अपने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को मैदान में उतारा था। मोदी लहर के बाद भी गिलुआ इस सीट को नहीं निकाल सके थे। कहा यह जा रहा है कि इस बार भाजपा गीता कोड़ा को अपने पाले में लाने का प्रयास करे। वैसे यह प्रयास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा दौरे के समय से ही चल रहा है। न्यूज विंग के लिए रांची से ज्ञान रंजन की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।